हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अवेयरनेस ऑफ नॉलेज के चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है ट्रांसफर। ट्रांसफर में आज हम जिन पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे वो पॉइंट्स है, फर्स्ट है व्हाट इज ट्रांसफर, सेकंड है नीड्स ऑफ ट्रांसफर, थर्ड है टाइप्स ऑफ ट्रांसफर एंड फोर्थ है बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसफर। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज ट्रांसफर। ए ट्रांसफर इज a movement of an employee from one job section, department or designation to another at some other place where salary, status and responsibility are usually the same। या ट्रांसफर का क्या मतलब होता है? ट्रांसफर का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी होती है, उन ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में एम्प्लॉय को एक जगह से दूसरे जगह में भेजना, जैसे कि उस एम्प्लॉय को एक जॉब से दूसरे जॉब में भेजना, या एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन हुआ, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, या एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में भेजने को हम ट्रांसफर कहते हैं। इसमें जिन एम्प्लॉय का ट्रांसफर हुआ होता है, उन एम्प्लॉय की जो सैलरी होती है, उनका जो स्टाटस हुआ, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ, वो आमतौर पर सेम ही रहती है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो ये था व्हाट इज ट्रांसफर। नेक्स्ट है व्हाट आर द नीड्स ऑफ ट्रांसफर। फर्स्ट है टू मीट ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। इसका मतलब होता है कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन अपने नीड्स के अनुसार अपने एम्प्लॉयज को जरूरतों यानी नीड्स को फुलफिल यानी पूरा करने के लिए एम्प्लॉय का ट्रांसफर करते हैं, ताकि एक सही एम्प्लॉय को सही काम पर रखा जा सके। देन सेकंड है टू सेटिस्फाई एम्प्लॉय नीड्स। इसका मतलब होता है कि एम्प्लॉय के जो नीड्स होते हैं, उस नीड्स को पूरा करने के लिए एम्प्लॉय के द्वारा एक रिक्वेस्ट दिया जाता है, मतलब एम्प्लॉय अपने तरफ से एक रिक्वेस्ट देता है, तो उस रिक्वेस्ट के अनुसार उन्हें किसी विशेष डिपार्टमेंट, प्लेस और सुपीरियर के अंडर में काम करने की इच्छा को पूरा करने के लिए उनका ट्रांसफर किया जाता है। मतलब एम्प्लॉय का जो रिक्वेस्ट होता है, वो रिक्वेस्ट होता है कि वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट, प्लेस या किसी दूसरे सुपीरियर के अंडर में काम करना चाहता है, तो उसकी ये जो इच्छा होती है, इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसको उस डिपार्टमेंट या उस प्लेस या उस सुपीरियर के अंडर में ट्रांसफर किया जाता है। देन थर्ड है टू बेटर यूटिलाइज एम्प्लॉय। इसका मतलब होता है कि इसमें एम्प्लॉय को बेहतर बना के, मतलब उनको उनका जो परफॉर्मेंस होता है उसको बेहतर बना के उन्हें यूटिलाइज यानी उपयोग करना पड़ता है। इसमें जब कोई एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अनसेटिस्फाई होता है यानी अच्छा नहीं होता है, तब मैनेजमेंट को लगता है कि उसके इस परफॉर्मेंस के अनुसार उसकी जो कैपेबिलिटी होती है, उस कैपेबिलिटी यानी क्षमता होती है, उसे कहीं और बेहतर उपयोग किया जा सकता है, मतलब उस कैपेबिलिटी को कहीं और यूटिलाइज किया जा सकता है, तो इसीलिए वो उस एम्प्लॉय का ट्रांसफर करती हैं। देन फोर्थ है टू मेक द एम्प्लॉय मोर वर्सेटाइल। इसका मतलब होता है कि इसमें जो एम्प्लॉय होते हैं, वो एम्प्लॉय के अंदर के स्किल को बढ़ाना, मतलब एम्प्लॉय के अंदर कुछ स्किल्स होते हैं, उस स्किल को बढ़ाना। जैसे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे ऑर्गेनाइजेशन यानी जैसे बैंक हुआ, तो बैंक के जो एम्प्लॉय होते हैं, उन एम्प्लॉय जो उन एम्प्लॉय में जो काम करने की जो क्षमता होती है, जैसे कि उन एम्प्लॉय वो एम्प्लॉय जो होते हैं, वो एक लंबे समय तक काम करने के बाद उनके जो स्किल्स और नॉलेज होते हैं, वो स्किल्स और नॉलेज को बढ़ाने के उद्देश्य से उन्हें दूसरी जॉब या दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, उन डिपार्टमेंट के जो काम होते हैं, वो काम के बारे में वो एम्प्लॉय अच्छे से जान लेता है। तो ये जितना भी प्रोसीजर होता है, इस प्रोसीजर को हम जॉब रोटेशन भी कहते हैं, मतलब इसको जॉब रोटेशन भी कहा जाता है। देन फिफ्थ है टू एडजस्ट द वर्कफोर्स। इसमें क्या होता है कि जो वर्कफोर्स होते हैं, वो वर्कफोर्स को उन डिपार्टमेंट या प्लांट्स में ट्रांसफर किया जाता है जहां काम कम होता है, और उन डिपार्टमेंट या प्लांट में ट्रांसफर कर दिया जाता है जहां कम काम अधिक होता है। मतलब ये वर्कफोर्स को एडजस्ट करने के लिए, अगर कोई डिपार्टमेंट या कोई प्लांट में अगर
मतलब बहुत ज्यादा होते हैं बट वहाँ ज्यादा काम नहीं होता है। तो जहाँ जिस डिपार्टमेंट में ज्यादा काम होता है तो उन वर्कफोर्स को हम उस डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देते हैं, मतलब उनको वहां ट्रांसफर कर देते हैं। देन सिक्स्थ है टू प्रोवाइड रिलीफ। इसका मतलब होता है रिलीफ यानी राहत, राहत प्रदान करने के लिए, मतलब रिलीफ यानी राहत प्रदान करना। इसमें क्या होता है कि उन एम्प्लॉय को रिलीफ देने के लिए उनका ट्रांसफर किया जाता है जो लंबे समय से अधिक वर्कलोड वाले काम कर रहे हों। तो ये था सिक्स्थ पॉइंट। देन सेवेंथ है टू पनिश एम्प्लॉय। इसमें क्या होता है कि इसमें जो एम्प्लॉय अपने काम में बार बार गलतियां करते हैं तो उन एम्प्लॉय को पनिश करने के लिए उनको पेनल्टी के रूप में ट्रांसफर को यूज किया जाता है ताकि उनका दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करा के उनसे काम निकलवा सके। तो ये उनका एक पनिशमेंट होता है। तो ये थे कुछ नीड्स ऑफ ट्रांसफर। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ट्रांसफर। टाइप्स ऑफ ट्रांसफर का फर्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन ट्रांसफर। प्रोडक्शन ट्रांसफर का क्या मतलब होता है? प्रोडक्शन ट्रांसफर तब किया जाता है जब एक डिपार्टमेंट या ब्रांच में लेबर की आवश्यकता यानी रिक्वायरमेंट्स कम हो रही होती हैं। तो ऐसे डिवीजन या ब्रांच में लेबर को ट्रांसफर कर दिया जाता है जहां लेबर की कमी हो रही हो, यानी जो लेबर का जो रिक्वायरमेंट है वो रिड्यूस हो रहा हो। देन सेकंड है रिप्लेसमेंट ट्रांसफर। रिप्लेसमेंट ट्रांसफर में अगर कोई एम्प्लॉय काम छोड़कर चला जाता है, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एम्प्लॉय काम छोड़कर चला जाता है तो उसका रिप्लेसमेंट किया जाता है, यानी उसकी जगह में एक पुराने एम्प्लॉय को रखा जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय से काम कर रहा हो। देन थर्ड है रेमेडियल ट्रांसफर। रेमेडियल ट्रांसफर में एम्प्लॉयज का गलत सिलेक्शन और प्लेसमेंट को ठीक करने के लिए ये रेमेडियल ट्रांसफर का यूज किया जाता है। इसमें सही काम के लिए एक गलत एम्प्लॉय को गलती से सिलेक्ट कर दिया जाता है, तो इस गलती से सिलेक्ट किए गए एम्प्लॉय का ट्रांसफर सही जगह पर कर दिया जाता है, तो इसे हम रेमेडियल ट्रांसफर कहते हैं। देन फोर्थ है वर्सेटाइल ट्रांसफर। वर्सेटाइल ट्रांसफर में क्या होता है? इस ट्रांसफर को जॉब रोटेशन के रूप में भी जाना जाता है। इस तरह के ट्रांसफर में एम्प्लॉय को काम में और अधिक नॉलेज और स्किल का अनुभव यानी एक्सपीरियंस हासिल यानी प्राप्त करने के लिए एक जॉब से दूसरे जॉब में ले लिया जाता है, मतलब लिया जाता है। इसमें एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को लाभ होता है। तो ये था वर्सेटाइल ट्रांसफर। देन फिफ्थ है शिफ्ट ट्रांसफर। शिफ्ट ट्रांसफर में क्या होता है? ये उन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है, यानी ये उन ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में होता है जहां 24 घंटे या शिफ्ट में काम होता है। ये जो शिफ्टिंग ट्रांसफर होता है ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी आपसी समझ और कन्वीनियंस यानी सुविधा के आधार पर एम्प्लॉय को एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट में ट्रांसफर किया जाता है, जिसे हम शिफ्ट ट्रांसफर कहते हैं। देन सिक्स्थ है पेनल्टी ट्रांसफर। पेनल्टी ट्रांसफर में क्या होता है? इसमें एम्प्लॉय के द्वारा की गई गलतियों को सुधारने के लिए उनको पेनल्टी के रूप में उनका ट्रांसफर किया जाता है, जिसे हम पेनल्टी ट्रांसफर कहते हैं। देन सेवेंथ है सिलेक्शन ट्रांसफर। सिलेक्शन ट्रांसफर में क्या होता है? ये ट्रांसफर में डिपार्टमेंट के भीतर यानी डिपार्टमेंट के अंदर किए जाते हैं, मतलब एम्प्लॉय का जो सिलेक्शन होता है, मतलब एम्प्लॉय के सिलेक्शन का जो भी प्रोसीजर होता है ये डिपार्टमेंट के अंदर ही किया जाता है। इसमें डिपार्टमेंट के भीतर विभिन्न प्रकार के कार्यों यानी डिफरेंट टाइप्स के जो वर्क होते हैं उन वर्क को संभालने के लिए एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें तैयार यानी प्रिपेयर किया जाता है। ये था सिलेक्शन ट्रांसफर। देन 8 है डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। डिपार्टमेंटल ट्रांसफर में क्या होता है? ये ऑर्गेनाइजेशन के भीतर यानी
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया जाता है, जिसे हम डिपार्टमेंटल ट्रांसफर कहते हैं। तो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ ट्रांसफर। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसफर। बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसफर का फर्स्ट पॉइंट है ग्रेटर जॉब सेटिस्फेक्शन टू एम्प्लॉयज। इसका मतलब होता है कि अगर एम्प्लॉयज को उसके इच्छा के अनुसार डिपार्टमेंट, प्लेस, पोजीशन में ट्रांसफर मिल जाए तो वो अपने काम में संतुष्टि यानी जॉब सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, उसे अपने काम में जॉब सेटिस्फेक्शन यानी संतुष्टि मिल सकती है। देन सेकंड है इम्प्रूव एम्प्लॉय स्किल्स एंड नॉलेज। इसका मतलब होता है कि ट्रांसफर के कारण एम्प्लॉय के स्किल्स एंड नॉलेज में भी इम्प्रूवमेंट यानी सुधार आता है। देन थर्ड है स्टेबिलाइज फ्लक्चुएटिंग जॉब नीड्स। इसका मतलब होता है अगर एम्प्लॉय को सही ढंग के जॉब में ट्रांसफर मिलता है तो जॉब में आने वाले उतार चढ़ाव की जरूरतों को कम किया जा सकता है। देन फोर्थ है रेमेडी फॉर रॉन्ग प्लेसमेंट। इसका मतलब होता है यदि ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय को गलत पोजीशन के लिए सिलेक्शन किया जाता है तो उसे सही पोजीशन में ट्रांसफर किया जा सकता है। यानी ये जो रेमेडी फॉर रॉन्ग प्लेसमेंट होती है, इसको हम भी एक सही पोजीशन में उस एम्प्लॉय को ट्रांसफर करके इसको रिड्यूस कर सकते हैं। देन फिफ्थ है इम्प्रूव एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स। इसका मतलब होता है कि एम्प्लॉय के बीच रिलेशन में सुधार आता है। देन सिक्स्थ है इंक्रीजिंग इन प्रोडक्टिविटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिवनेस होती है उसमें वृद्धि होती है, यानी इंक्रीमेंट या इंक्रीज होता है। देन सेवेंथ है डेवलप एम्प्लॉयज फॉर फ्यूचर प्रमोशन। इसका मतलब होता है भविष्य में प्रमोशन के लिए एम्प्लॉय को डेवलप यानी विकास किया जा सकता है इस ट्रांसफर के थ्रू से। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसफर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आज के इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।